Hello everyone, welcome in Agni Maths exam study. This is वरुण सर। आइए साथियों, आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है जो नंबर सिस्टम कहें या संख्या पद्धति पर आधारित है। अधिकतर देखिए, हम संख्याएं तो जानते हैं कहाँ पर ये वास्तविक है, परिमेय है, अपरिमेय है, कई तरीके की संख्याएं होती हैं और उनको हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी कहाँ पर किसके अंतर्गत आती है। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक वीडियो प्रस्तुत किया है। इसको आप समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति होती है, संख्याएं होती हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रियल नंबर्स और एक होती है इमेजिनरी नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स थोड़ी देखिए हिंदी इंग्लिश ही समझने में समझ में आता है। रियल का मतलब वास्तविक चीज, वास्तविक संख्याएं। और इधर दूसरी जो पार्ट है हमारा वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, इमेजिन, कल्पना करना। तो ये होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं, जिनको हम कल्पना करके समझते हैं। तो ये हमारी काल्पनिक संख्याएं। अब यहाँ पर देखेंगे दो मुख्य रूप से संख्याएं हमारी हैं। अब इसमें रियल नंबर के अंतर्गत आप ये दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होती है हमारी रेशनल नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम परिमेय संख्याएं, और इसका दूसरा पार्ट होता है इरेशनल नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ पर रेशनल नंबर जो है परिमेय संख्या, उसके अंतर्गत और भी पार्ट इसके हैं। इसका रियल नंबर के अंतर्गत आता है, परिमेय संख्या के अंतर्गत इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स को हिंदी में हम कहते हैं ऋण व धन पूर्ण संख्याएं, और इसके अंतर्गत आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कहते हैं पूर्ण संख्याओं को, पूर्ण संख्याएं। और इसके अंतर्गत आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जिनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं हमारी दो प्रकार की संख्याएं। एक होती है प्राइम नंबर्स, जिसको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, और दूसरी होती है कंपोजिट नंबर्स, जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। कंपोजिट को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर को कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अब जरा हम इसको समझने के लिए हम इसको नंबर सिस्टम पर भी समझ सकते हैं, और नहीं तो सबसे पहले इस पूरे नंबर सिस्टम को समझने के लिए तो हम नेचुरल नंबर से प्रारंभ करते हैं। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। तो बच्चा भी जब गिनती सीखना प्रारंभ करता है ना, तो गिनती सीखना प्रारंभ करता है तो वहां पर नेचुरल नंबर से ही शुरुआत होती है। गिनती गिनते हैं, बेटा गिनो 1 2 3 4। तो इसी तरीके से जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, ये कहाँ से चालू होते हैं, गिनती प्रारंभ करते हैं हम। तो ये आपके होते हैं 1 से प्रारंभ, 1 2 3 4 और डॉट डॉट से अनंत तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक कोई भी संख्या है वो सभी आपकी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होती हैं। बस इसमें देखना है कि 1 से प्रारंभ होती है। तो यहां से आप निश्चित रूप से अच्छे से समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर ये होती है, और इनको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और इसको व्यक्त करते हैं हम किससे, कैपिटल एन से। ये कहीं पर भी कैपिटल एन बना है तो आप समझ जाइए कि नेचुरल नंबर है ये। ठीक है, तो शायद अब आप इसको नेचुरल नंबर को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद अगर हम समझें तो यहाँ पर हम पूर्ण संख्याओं को समझ लें। पूर्ण संख्याओं को, तो पूर्ण संख्याएं जो हमारी हैं, पूर्ण संख्याएं हम नेचुरल नंबर ही देखते हैं। इसमें केवल हम 0 को ऐड कर दें, केवल 0 को ऐड कर दें। इसमें हम 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर, और इसको अधिकतर हम व्यक्त करते हैं किससे, W से। तो ये आपका होता है होल नंबर। बिल्कुल सिंपली इसमें आपको क्या करना, होल नंबर क्या है, होल नंबर बराबर है 0 + n। मतलब नेचुरल नंबर में यदि आप 0 को ऐड कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। और इनको अगर हम संख्या रेखा पर आपको दिखाएं तो संख्या रेखा पर इसको अगर आप देखना चाहें तो संख्या रेखा पर नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स को आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम संख्या रेखा बना देते हैं, यहाँ पे एक लाइन मैंने खींच दी है ये संख्या रेखा दिखाने के लिए आपको। यहाँ पर इधर से अगर मैं चालू करता हूँ, ये मैंने 0 ले लिया, और ये 1 और ये
2 और ये 3 और ये 4 है ना, और यहाँ पर लास्ट में कोई इन्फिनिटी हो जाएगी संख्या। तो आपकी जो ये संख्या है इतनी, ये आपकी नंबर्स कहलाते हैं क्या, नेचुरल नंबर। यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो भी अंत में अगर इन्फिनिटिव पार्ट है तो इन्फिनिटिव पार्ट भी इसी में आ जाएगा। तो ये सारे आपके कह रहे हैं क्या, नेचुरल नंबर। ये इतना नेचुरल नंबर होता है आपका। उसके बाद होल नंबर को अगर आप देख रहे हैं तो होल नंबर क्या है आपका, होल नंबर भी अगर आप नंबर लाइन में यहाँ 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे, यहाँ पर केवल अगर आप 0 को इंक्लूड कर लीजिए तो आपका होल नंबर हो जाएगा। ये आपका इन्फिनिटिव होता है, और इधर माइनस इन्फिनिटिव लेते हैं तो ये आपका 0 और ये 1 2 3 4 और डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो होल नंबर में क्या होगा, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा होल नंबर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इतना होल नंबर है। इसको हम व्यक्त करते हैं W से। इस लाइन से मैंने समझाया इतनी नंबर संख्या यहाँ से जो भी इतना वाली होंगी सारे होल नंबर कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। अगर इंटीजर्स को आप देखें तो इंटीजर्स के लिए आपको क्या करना है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऋण व धनपूर्ण संख्याएं। मैंने लिखा ऋण व धनपूर्ण संख्याएं। तो अगर इसको अगर आप देखें तो यहाँ से कौन सी संख्याएं होंगी, अगर इसको आप देखें तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं, अगर जैसे मैंने लिया यहाँ पर 0 और 1 और 2 और 3 है ना, और 4 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऋण की संख्याएं भी ले लूं, ऋण 1 है ना, और ऋण 2 और ये ऋण 3 और डॉट डॉट। इधर भी, इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा और इधर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। यहाँ तक ये कोई भी संख्या है, ये आपकी इंटीजर आती है। इसको हम आई से व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम आई से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर लाइन पे अगर इसको हम देखना चाहें तो नंबर लाइन पर इस तरीके से आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। आप नंबर लाइन पे यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये मैंने नंबर लाइन बना दी, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये ऋण का इन्फिनिटिव है और ये प्लस का इन्फिनिटिव है आपका, और यहाँ पे संख्याएं लेंगे जो भी आप यहाँ पर लेते हैं, ऋण 3 और ऋण 2 और ये ऋण 1 और लिया 0 और लिया 1 2 3 और डॉट डॉट। तो इस तरीके से 4 को लें, 4 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या इन्फिनिटी का मतलब कोई भी। तो इस तरीके से आप इंटीजर्स को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, और इसको जो व्यक्त करते हैं वो आई बराबर, ये आई बराबर होता है। अब यहां से मैंने नेचुरल नंबर जाना, होल नंबर जाना, इंटीजर्स जाना। अब इसके बाद अगर हम इनको भी देख लेते हैं, यहाँ पर किसको देख लें, प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये 1 से बड़ी होती है। जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं ये 1 से बड़े होते हैं, और इसमें क्या होता है, अभाज्य संख्याएं जो भी आपकी होती हैं प्राइम नंबर्स, इनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होती है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये कौन से नंबर होते हैं, ये वे नंबर्स होते हैं जो एक और वह स्वयं संख्या। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो इस प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं यहाँ पर, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड एक और वह स्वयं संख्या होती है, होती है। तो एक होता है और स्वयं वह संख्या होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल को अगर मैं ले लूं तो इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूं तो इसकी एक और वह स्वयं संख्या क्या हो जाएगी, तो जैसे कि इसमें ले सकते हैं 1 से बड़ा लेना है हमें, तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है आपका, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा आपका, 7 आएगा आपका, और 7 के बाद आपका 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अभाज्य संख्या है। जैसे इसको देख लें, अगर हम 2 के गुणनखंड करते हैं, यहाँ पर 2 को ले लें तो 2 के गुणनखंड क्या आएंगे, 1 और 2। इसी तरीके से 3 के ले लें तो क्या आएंगे, 1 और 3। तो ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद बात आती है अगर कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं।
भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, है ना, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों तो वो संख्याएं आपकी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। तो इसके एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं यहाँ पे, जैसे 4 को ले लिया मैंने, 4 हो गया, और 6 को ले लिया मैंने, 8 हो गया, और 8 के बाद 9 हो गया, और 9 के बाद 10 हो गया। तो इस तरीके से डॉट 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 ये होती है हमारी भाज्य संख्याएं जिनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, और ये अधिकतर 2 से डिवाइड होती है, देखें आप। और 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, जैसे किसी भी संख्या को अगर आप देखें, यहाँ पर मैं चेक कराता हूँ, 4 को ले लें तो 1 से भाग जा रहा है, उसके बाद 2 से भाग जा रहा है, और उसके 4 स्वयं से जा रहा है, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए ना। तो इस तरीके से आप इसको आराम से समझ सकते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो यहाँ से मैंने आपको क्लियर कर दिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं जरा समझने का प्रयास करेंगे हम। रेशनल नंबर का मतलब है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं आपकी? परिमेय संख्याएं की सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसको हम देखते हैं कि इसको लिखते हैं हम P/Q, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जिन संख्याओं को हम भिन्नों के रूप में लिख सकें उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो भिन्नों के रूप में हमें लिखना होता है, बस ये ध्यान रखना है। अब भिन्न के रूप में लिखते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक चीज और भी डिटेल में होता है, जैसे कक्षा 7 से पढ़ते हैं शांत और अशांत दशमलव। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे कोई भिन्न में आपको लिखना है, भिन्न में जो संख्याएं लिख जाएंगी बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। एक ऑप्शन है कि ऊपर 0 हो जाए आपका, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस वो परिमेय संख्या सारी होती है। जैसे मैं यहाँ पे परिमेय संख्या लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए 1 लिखा है ना, तो 1/5 कर दिया, परिमेय संख्या हो गई, है ना। उसके बाद ले लिया मैंने 1 या कोई 2 ले लेता हूं मैं, 2/5 ले लिया मैंने, है ना। यहाँ पर उसके ले लेता हूं मैं 5/2। तो ये सारी संख्या क्या आपकी परिमेय संख्या है। आगे और भी ले सकता हूं मैं, कोई भी ले लेता हूं यहाँ पर 3/11, ये भी परिमेय संख्या है हमारी, है ना। और 2/7, ये भी परिमेय संख्या है हमारी। तो इस तरीके से आपकी और परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऋण 2/7 भी आपकी परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से डॉट डॉट ये सारी आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें 2 प्रकार की होती हैं, जो जिनका हर नीचे 5 है, 2 है, तो ये सभी कैसी होती हैं, शांत दशमलव में व्यक्त होती हैं। तो इनका जो दशमलव प्रसार होता है ये आवर्ती होते हैं, है ना। और जिनके नीचे 2 या 5 के अतिरिक्त कोई हर होता है तो वो होते हैं अशांत दशमलव में व्यक्त होते हैं, और इनका दशमलव प्रसार अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग इसमें आता है आपका। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अगले वीडियो में मैं डिटेल में इसको आपको समझाऊंगा। तो शायद आप यहां से परिमेय संख्या समझ गए। केवल इतना समझना है कि ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे हर में 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जो भिन्न में लिखी जा सके संख्याएं वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, चाहे वो धनात्मक हो या वो ऋणात्मक हो। तो आगे बात करेंगे हम अपरिमेय संख्याओं की। तो यहाँ तक चीज क्लियर हो चुकी है। अगर इसको जगह कम है, संख्या रेखा पर मैं दिखाऊं तो संख्या रेखा पर भी आप देख सकते हैं, संख्या रेखा के लिए जगह वैसे कम है। देखें यहाँ पर संख्या रेखा पे अगर आप देखें तो जैसे कि आप लेते थे ना, यहाँ पर 0 लिया और 1 और 2, है ना, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, इस तरीके से लेते हैं ना। इधर माइनस वाला लेते हैं, -1 -2 और ये -3। तो ये सभी आप इनके बीच की संख्या ले लेंगे, कोई भी, जैसे 1/5 है, 2/5 है, इस तरीके से बीच में मिड में संख्याएं आ जाएंगी आपकी, ठीक है। इन्हीं के बीच में आने वाली संख्याएं हैं जो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। यहाँ पे आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं। और इनको रेशनल नंबर्स होते हैं, इनको व्यक्त करते हैं किससे, Q से। ये Q से व्यक्त होती है आपकी।
आगे बढ़ जाए, अगर हम इरेशनल नंबर्स को देख लें, इरेशनल नंबर क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं आपकी वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर्स कौन सी होती हैं? जिन्हें हम भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसको क्यू से व्यक्त करें तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू डैश के रूप में। इसको हम लिख सकते हैं क्यू डैश के रूप में लिख सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए इन संख्याओं को हम क्यू डैश के रूप में लिख सकते हैं, क्यू डैश बराबर। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? इनको अगर आप देखें तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, है ना, √5 और डॉट डॉट, और पाई भी आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको क्यू डैश लिखें, या ये भी लिख सकते हैं आप R-Q, मतलब रियल नंबर से अगर आप परिमेय संख्या घटा देंगे तो अपरिमेय संख्या ही बचेगी। तो इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं। तो शायद आप अपरिमेय संख्या भी समझ पाए होंगे, इनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये मोस्टली अंडर रूट में, या इनका प्रसार जो होता है कि वो दशमलव बार बार आता चला जाता है। तो इस तरीके की संख्या आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो ये आपका रियल नंबर का जो पार्ट था, ये पूरा पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब यहां से दूसरा पार्ट आता है आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी का मतलब ये आ गया काल्पनिक से। अब अगर आप काल्पनिक को समझें तो यहां से थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं आपको, थोड़ा सा देख लें आप। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि कोई भी संख्या मैंने ले लिया यहां से, अंडर रूट मैंने लिया 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? +-2 लिख सकते हैं ना, +-2, प्लस का 2 है, माइनस का 2 है। इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर हम इसको 2 टाइप से करें, इस टाइप से 2 × 2 तो 2 दूना 4 होता है, और यहाँ करें -2 × -2 तो भी +4 हो जाएगा ये। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे कर लें माइनस का √4, ठीक है ना, तो माइनस का जब √4 आ गया ना, तो इसको व्यक्त करने में समस्या आ रही है। ये आपकी काल्पनिक समस्या है, काल्पनिक संख्या है। अब इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं? -√4 है, इसको लिख सकते हैं √4 और इंटू -√1। अब -√1 जो होता है ना, तो ये होता है i। तो √4 का मान होता है 2 का स्क्वायर होता है, और i √2i आ गया, तो ये एक काल्पनिक संख्या होगी। इसी तरीके से और भी अगर आप ले लें, √9 ले लें, -√9, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? √9 और इंटू -1। √9 को क्या लिख सकते हैं? 3, और इसको क्या लिख सकते हैं? i। तो ये भी काल्पनिक संख्या की इस तरीके से, तो जो जिनमें i आ जाता है वो आपकी एक काल्पनिक संख्या होती हैं। और इनकी परिभाषा अगर आप समझें कि वे संख्याएं, वे ऋणात्मक संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर भी वो ऋणात्मक रहें, तो वो आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऋण में है, वर्ग करेंगे तब भी ऋण में रहेगी वैल्यू, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। और आई जो आता है, आई इसको आयोटा भी बोलते हैं, और इसको जो मान निकालने के लिए 11th में इसका डिटेल है थोड़ा सा। आई की वैल्यूज को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आई का जो मान होता है, आई इक्वल होता है -√1, और आई स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा -1, और आई क्यूब करेंगे तो -i आ जाएगा, और i की पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से ये आप i की वैल्यूज होती हैं जो मैंने यहाँ पर दर्शाया है। तो इस तरीके से पूरा नंबर सिस्टम मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको कि जो नंबर सिस्टम होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आपके इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, और पूर्ण संख्या आती हैं, प्राकृत संख्याएं आती हैं, और प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत भाज्य और अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो इस तरीके से अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आप निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।